ज़िंदगी है। गांव में देखें तो चारों तरफ खामोशी है, कोई आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੱਥ ਪਾਈ ਦਾ छुड़ानी है। ਛਡਾਉਣੀ ਇੰਜ अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। वेलकम बैक उज़मा की दुनिया अनदर व्लॉग। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या कसूर है मेरा कि 1 लाख सब्सक्राइबर अभी तक नहीं हो रहे। और वीडियो को अच्छा सा देख के कमेंट किया करें, पूरा देखा करें मेरी वीडियो को। आज मैं आपको एक प्यारे से घर का विज़िट कराने लगी हूँ। बड़ा खूबसूरत घर है, गांव के अंदर बना हुआ है और उसका मैं सारा विज़िट कराती हूँ। और व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं गांव आई हुई हूँ अपने भाई के साथ। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, तो कहता है ज़िंदगी जो है ना स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए थोड़ी देर के लिए, चाहे आप अपने लिए एक दिन ही ज़िंदगी का निकालें। तो मेरा भाई मुझे ले आया था, तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं। तो देखें अगर तो भैंसें बांधी हुई हैं, ये देखें खा रही हैं चारा। और इधर देखें ये भैंसें, अगर मुझे मारेगी नहीं तो मैं इसका व्लॉग बना रहा हूँ। पट्ठे खा रही है आ गई मुझे मारने के लिए, मारना ना भाई। तो अगर ऐसे आए तो ये है इसका मेन गेट, ऐसे हम एंटर होंगे, ठीक है। ये अंदर बैठी हुई एक गाय और इसका मेन गेट हम खोलेंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे। ये देखें अंदर आ गए हम। यहाँ पे अगर आएँ तो सबसे पहले ये देखें चूल्हा है, इसमें आग जलाते हैं, आपको पता है गांव में। इधर आएँ तो ये इनकी बैठक जिसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ना ड्राइंग रूम वगैरह, ये लाइटें ऑन करते हैं, आपको लाइटें ऑन करके दिखाते हैं। इस तरह से ये देखें चारपाइयाँ बिछी होती हैं, तो ये बड़ा खूबसूरत मंजर होता है गांव के अंदर। अगर देखें चारपाइयाँ ऐसे बिछाई होती हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं फिर वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे, वो भी बूढ़े हो जाते हैं तो इंजॉय करते हैं। ये कर्टन देखें कितना अच्छा कम्बिनेशन है, मुंगिया सा कलर है, मुझे कलरों की इतनी पहचान नहीं, उसके ऊपर वाइट वाइट सा बड़ा प्यारा लग रहा है। और इस तरीके से अगर आएँ तो ये है बैठक। इसके साथ ही अगर लाइटें हम कर देते हैं ऑफ, बाहर निकलें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ एंट्रेंस इसकी ये है। ये देखें इस तरह से इन्होंने इतने प्यारे जो है ना वो पौधे लगा रखे हैं। और यहाँ से अगर स्टार्ट हम हों तो ये मेन एंट्रेंस है अंदर की। अंदर से मैं आपको विज़िट बाद में कहूँगी, अंदर से विज़िट बाद में करेंगे, पहले हम बाहर का करते हैं। ये देखिए कितने प्यारे पर्पल, पिंक और वाइट येलो फूल। इधर भी आए तो एक प्यारा सा गुलाब का फूल खिला हुआ है। और सारे पौधे जो हैं अंकल से पूछते हैं पौधों के नाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, ठीक हैं? हुक्का पी रहे हैं। मैनू दसो किहड़े किहड़े तुसीं पौधे लाए ने? आओ इधर जरा। नहीं आंदे ने तुहानू, मैनू पता है। यहाँ पे आए तो एक छोटा सा पौधा है, फिर ऐसे गार्डन स्टार्ट होता है। ये पूरा ये लॉन है ऐसे बना हुआ, ठीक है। और ऐसे सारा गार्डन है। ये क्या है? टाली? ये टाली नहीं है, ये फूलों वाला फूलों वाला है। और ये देखें ये कितना प्यारा फूल है। और मोतिये का अगर देखें तो ये कली देखें, इसका फूल सुबह निकल आएगा। ये पिंक फूल हैं बड़े प्यारे। ये अनार का पौधा है अगर मैं गलत नहीं तो, है ना। और ये है आड़ू, पीच। ये देखिए आड़ू लगा भी हुआ है माशाल्लाह। कितने प्यारे हैं ना आड़ू। ये आड़ू का इतना बड़ा पौधा होता है। और देखें ये देखें आड़ू लगा हुआ है, ये देखें कितना खूबसूरत है ये भी। और अगर आगे जाएं तो ये मिर्चें लगाई हुई हैं इन्होंने, अभी इसको हरी मिर्चें लगी। ये पुदीना है, मिनट। और इधर भी गुलाब के फूल हैं। ये किस चीज़ का पौधा है? ये भी फूलों वाला। ये फूलों का है और ये भी सारे फूलों के हैं। वो आगे है, अच्छा ये आड़ू। हाँ ये देखें अंदर अगर जाके मैं आपको दिखाऊं क्लोज करके तो वो देखें अंदर पीच नजर आ। ये देखें ये नीचे भी है। ये है मैंगो और ये भी मैंगो है। और उसके बाद ये किस चीज़ का है? ये मेहंदी है। अच्छा जो हम लगाते हैं ना सूखी मेहंदी जो यूज़ करते हैं वो ये है। अच्छा ये सूखी मेहंदी है, इसकी मेहंदी बनती, फिर उसमें केमिकल लोग ऐड कर देते हैं तो वो सही नहीं रहती। ये शतूत है, शतूत लगा हुआ है, ये लंबे वाले शतूत। ये देखें हाँ अभी लग रहे हैं। अच्छा ये क्या है? ये है, ये इलायची है। ये देखें ये इलायची, बड़ी प्यारी खुशबू है। बहुत प्यारी खुशबू। अगर आप लोग सूंघ सकते हैं, फील तो कर सकते हैं। अमरूद है, ये अमरूद लगा हुआ है। कैसा गार्डन है देखें आप, घर के अंदर गार्डन। इतना प्यारा घर है
कि अंकल ने घर के अंदर ही गार्डन बना रखा है। ये भी अमरूद हैं, वो सामने देखें तो अनार है, अनारों के रेड कलर के फूल, और ये भी अमरूद है। ठीक है, ये है बादाम, ये बादाम है, अभी इसको बादाम लगे नहीं है, लगेंगे बादाम। ठीक है, ये सारा बादाम का पौधा है, इतना प्यारा। ये देखें, ये है अंगूर। अंगूर अगर देखा जाए तो लग रहा है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये छोटे छोटे से अंगूर अभी लगना स्टार्ट हुए और ये बहुत भर जाएगा। ये देखें, अभी थोड़े दिनों तक इसने काफ़ी भर जाना और इतने अंगूरों के गुच्छे जो है ना वो लग जाएंगे। ये लॉन है, ऐसे अगर आए एंटर से घर की बैठक के साथ, ये है लॉन। ठीक है, और मेरे मुन्ना साहब इधर बैठे। मुन्ने जी क्या कर रहे हैं आप? आपकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी ही वीडियो अपलोड कर रहा है। ये देखें, अब मैं करवाती हूँ आपको घर का अंदर से सारा विजिट। तो आए मेरे साथ, चलते हैं कमरे में। फिलहाल आपने गार्डन देखा, जब आप देखेंगे ग्रीनरी ग्रीनरी, आपकी आंखों को बड़ी ठंडक मिलेगी। ठीक है, अंदर चल, एंट्रेंस है अंदर की, ऐसे अंदर एंटर हो तो ये एक चारपाई बिछी हुई है, और ये ऐसे यानी कि जो मेन गैराज सा नहीं होता जिसमें गाड़ी खड़ी करते हैं वो है। ये है इनका ड्राइंग रूम, इतना बड़ा ड्राइंग रूम। ये देखें कितना बड़ा ड्राइंग रूम है। यहाँ पे भी खाना है, इसीलिए ये ऐसे हैं। इधर भी चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं ताकि जिसने अगर सोफ़े पे नहीं बैठना तो वो इधर बैठे। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये सोफ़े लगे हुए हैं इस तरह से, कर्टन ये भी बड़े प्यारे हैं, खूबसूरत कर्टन है, बहुत प्यारे। और ये मेरी जो भाभी है ना, उनके अम्मी अब्बू का घर है। ठीक है, और अगर हम सीधा जाएं अंदर, इधर से आएँ तो ये बेडरूम है। ठीक है, ये देखें कितना प्यारा बेडरूम है। ये बेड है, इधर साथ ही इसके एक ऐसे सोफ़ा है, और फिर इधर से ऐसे दीवान, और साथ ही ये आपको पता है अलमारियाँ जो है ना वो गांव में इस तरह की देते हैं। तो ये देखें, ये इतना प्यारा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बाहर चलें तो दूसरे कमरे का विज़िट कराती हूँ। इसके सामने फ्रंट पे ये वॉशरूम है, साथ ये दूसरा कमरा है। ये देखें जी, गांव की असल जो ज़िंदगी। ये देखें, ये है पेटियाँ। ठीक है, पेटियों के ऊपर ऐसे सामान रखते हैं, और ये देखें चारपाइयाँ कैसे रखी, 1 2 3 4 ये चारों ऐसे ही चारपाइयाँ रखी हुई हैं, और बिस्तर इधर साइड पे है। ये सारी चारपाइयाँ इस तरह से गांव के अंदर रख के ऊपर इसके बेडशीट बिछाते हैं। तो ये बड़े पतीले और ये पेटी के ऊपर ही आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी बड़ा प्यारा। अब हम चलते हैं बाहर। ये अंकल का घर है, मेरी भाभी के अम्मी अब्बू का। यहाँ आए तो यहाँ पे है किचन, ये है कबाब बन रहे हैं। यहाँ पे किचन में अगर आएँ तो ये है जनाब किचन इनका, बड़े प्यारे कमरे बने हुए हैं किचन के इस तरह से। ये एंट्रेंस है किचन की, गांव में किचन ऐसे होते हैं। ये फ्रिज पड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं ऊपर, अब हम चलते हैं छत पे। मैं आपको छत का विजिट कराती हूँ। ठीक है, अब हम जा रहे हैं छत पे। ठीक है, इसमें होती है गंदम, ये गंदम रखी हुई है, ये ड्रायर और वॉशिंग है। ये छत है, छत पे अगर आएँ तो बड़ा प्यारा माहौल है। छत पे बड़ी प्यारी टाइलें लगाई गई हैं, और छत पे भी कमरा बड़ा प्यारा है। ये देखिए, बर्तन धोने का सिस्टम भी सारा यहाँ पे है, और यहाँ पे बर्तन भी धोते हैं ये बैठ के। यहाँ पे भी एक चूल्हा बनाया हुआ है। ठीक है, इधर भी आप जो है ना हांडी रोटी अपना पका सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरह से ये छत, बहुत खुली छत है, बड़ी प्यारी सुकून वाली। ये देखें सामने सूरज अगर आप देखें तो गुरूब हो रहा है, और बड़ा प्यारा मौसम है। इधर देखें अगर तो ये है एक कमरा। ठीक है, इस कमरे के अंदर भी देखें तो वही पेटियों का सिस्टम, सारा पेटियां रखी हुई हैं। ठीक है, ये इस तरह से सारा माहौल। ये नीचे जाने के लिए रास्ता है, और एक ये कमरा है। ठीक है, अब मैं आपको बाहर का विज़िट कराती हूँ। यहाँ से अगर देखें, इधर आएंगे ना हम इस साइड पे, तो ये बालकनी छोटी सी, और नीचे लॉन देखें कितना प्यारा अच्छा व्यू आ रहा है ना। और चारों तरफ गांव है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फसल जो है गंदम की बिल्कुल पक चुकी है, तो वो भी दिखाते हैं। ये अगर देखें ये चीज़, ये देखें, ये पीछे ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी।
और आगे ये सारी, कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना कि अगर आप देखें तो ग्रीनरी, और ग्रीनरी के अंदर फिर देखें बिल्कुल गोल्डन कलर आपको नज़र आ रहा है। ये सारी गंदम है, ये सूरज ग्रूब हो रहा है। अगर मैं आपको क्लोजली दिखाऊं तो ये देखें, ऐसे बादल हैं, मौसम कितना खूबसूरत है और बड़ा प्यारा। इधर ये देखें गंदम ऐसे आए तो ये सारी गंदम लगी हुई है। गंदम बड़ी प्यारी पक चुकी है, अल्लाह ताला खैरियत रखे। इधर नीचे बकरी एक बांधी हुई है, सामने वालों का घर है। और ये देखें कितनी अच्छी गंदम, इधर भी बड़ा प्यारा व्यू। ये व्यू बड़ा ही खूबसूरत है, कमाल है। अगर आप देखें तो ग्रीन के अंदर जो है ना, बड़ा कमाल आ रहा है व्यू, ऐसे बड़ा मुझे खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। ये सूरज जब ग्रूब होने लगा तो उसने अपनी आँख एक दिखाई है बादलों के अंदर से। वाओ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे सुकून वाली ज़िंदगी है। गांव में देखें तो चारों तरफ खामोशी है, कोई आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा शोर शराबा, ट्रैफिक का शोर या धुआं या कोई फैक्ट्रियों का धुआं, इस तरह का कोई सीन नहीं है। अगर आप देखें तो यही आपको सीन मिलेगा। बहुत खूबसूरत सूरज ग्रूब होने लगा है। अब आप देखें बिल्कुल फुल आपको नज़र आ रहा है। तो ये देखें लोगों ने पाथियाँ बना के छतों पे रखी हुई हैं, इससे आग जलाते हैं, इसी पे खाना बनता है सारा। ये देखें, अगर देखें तो सामने हवेली के अंदर देखें ये माँ जी नज़र आ रही हैं, ये देखें, और दूर से बाय बाय कर रही हैं। और इस तरह से देखा जाए तो ये अब सूरज सही निकला है। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, इतना मेरे दिमाग को सुकून मिला है आके, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। शाम का मंज़र है, बहुत खूबसूरत घर, बहुत प्यारा घर। खाना आ चुका है, आलू के कटलेट और साथ जर्दा सालन है, और सारी बच्चा पार्टी यहाँ पे बैठ कर खाना खाने लगी। आ जाओ शबीर भाई, आ जाए आप भी। बड़ा मज़े का खाना, क्या आलू के कटलेट देखो कितनी मज़ेदार है गाँव की। अब आप क्या कहना चाहोगे? चाय पी के ही बताएंगे आप। नहीं, पहले कहते ना, पहले वीडियो बनेगी। है माशाल्लाह मज़ेदार लग रही है चाय। चाय तो मज़े की लग रही है। मुन्ने चाय दे कितनी मज़ेदार पीते हैं जी। मामू से कह रहे हो यसु पंजू खेल हैं? मामू से कह रहे हो यसु पंजू यसु पंजू खेलना है? शबीर तुझे मेरे से बड़ी मार पड़नी है ना अंकल? बड़ी जल्दी और तो नहीं यसु पंजू वाह, यसु पंजू अच्छा तेनों अगर तेरी बारी आ गई तो मार तुम खाओगे। बड़ी बात है। चले वो आगे इसलिए मामू आए कि मुझे वो आर्थराइटिस है तो मैं मार नहीं खा सकती, या मेरे हथे की मार जो है ना वो बनवैये को मारना तो जब मारने के बारे में तो मार लोगी। है। नहीं, मेरे हिस्से की मार मेरा बेटा मारेगा। शबीर हाँ? नहीं मैं सीखनी है, को छुड़ा नहीं सकता। नहीं वो हम करते हैं। हाँ नहीं मैं सीखनी है, मैं सीखनी है, मेरे को आती नहीं है। तोबा तोबा। ये देखे जी यहाँ गार्डन में ना आधी रात को ये सारे यस्सू पंजू खेल रहे हैं, लेकिन मैं तो अब गई हूँ बहुत थक। आपको पता है मैं जा रही हूँ अंदर कमरे में। ये देखिए बच्चे सारे। अच्छा क्या होने लगा? यस्सू पंजू मुकाबला लगने लगा है। किसका? किसकी? अच्छा मैं देख, इधर से आते हैं, चले। तो वाह, पीछे मरियम। अच्छा केड़ी बाह फड़ी? मरियम पीछे हो जाओ तुम सारे, मरियम पीछे हो जाओ। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੱਥ ਪਾਈ ਦਾ ਇੰਜ छुड़ानी है ਚਲਾਉਣੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵੇਖੀ ਛੜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੀ ਲੜਾਈ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੱਥ ਇਹ ਨਾੜ ਇਥੋਂ ਨੱਪਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਬਾਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ तो खींचो। नहीं मेरे में तो बात सब जी है ना सोने लगे हैं, तो मैं खुद सोने लगी हूँ। छोटा बच्चा तो सो गया है और सबसे छोटा बच्चा पैम्पर लगवा रहा है।
और मरियू इधर है, देख के आती हूँ मुन्ने लोग सो गए हैं कि नहीं सो गए। अच्छा जी, ये अंदर बिस्तर इन्होंने बिछा दिए हैं, देखें ब्लैंकेट रख दिए हैं इस तरह से। अभी मुन्ने लोग भी इधर सोने लगे हैं, तो मैं भी अब सोने लगी हूँ। रात काफ़ी होगी, सुबह फिर हमने वापस जाना घर। ये हुक्का इधर ही पड़ा हुआ है अंकल का, और ये देखें इस तरह से यहाँ पे कमरा इन्होंने तैयार कर दिया है। रात बहुत हो गई है और अब सोने लगे हैं क्योंकि सुबह हमने जाना है वापस। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को आज का जो मैंने घर विज़िट कराया है गांव में कितना खूबसूरत लगा है। गांव के अंदर इतना खूबसूरत घर बनाया हुआ है, इतना प्यारा गार्डन और इतने प्यारे प्लांट लगाए हुए हैं, और छत के ऊपर से इतना खूबसूरत व्यू था। सूरज को गुरूब होता हुआ आप देखते हैं, सुबह सूरज जब निकलता है उस वक्त भी देखते हैं तो इतना खूबसूरत सा मंजर, खामोशी, परिंदों की आवाज़ें। शाम को जब परिंदे अपने घरों में जाते हैं, घोंसलों में, जब भी उनकी आवाज़ें, तो बड़ा खूबसूरत सा माहौल था, बड़ा सुकून मिला। स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ हो गया सारा। फिर तो जाके स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, परेशानी परेशानी है। मेरी बहन भी हंस रही है। तो आगे अभी लव यू जो है ना, स्ट्रेस सारा जो है वो हो गया है ख़त्म। यहाँ से तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरे सिर में जो दर्द थी वो ख़त्म होगी। एक दिन ज़िंदगी का अपने लिए भी जिएं, अपने लिए वक्त निकालें, क्योंकि वक्त बहुत कम है, और समझदार वही है जो अपने लिए जी जाए। तो हम लोगों के लिए, गैरों के लिए, अपनों के लिए बड़ा ही जीते, एक दिन अपने लिए भी जी के देखें। चाय की प्यारी सी प्याली बनाएं एक गार्डन के अंदर, कहीं खुद ही अकेले बैठ के पिएं, चुस्कियाँ ले लेके, छोटी छोटी सी सिप ले लेके पिएं, और याद करें वो पल जब आप बचपन में होते थे, कोई स्ट्रेस नहीं होता था। फिर आप बड़े हो गए, स्ट्रेस आ गया, शादी हो गई और स्ट्रेस आ गया, बच्चे हो गए, हस्बैंड की टेंशन, फलां की टेंशन, इधर की टेंशन, उधर की, तो टेंशनें पाल के औरतों ने अपनी ज़िंदगी को कर लिया तबाह। तो मेरे ख्याल में स्ट्रेस फ्री हो जाए, अपने लिए वक्त ज़रूर निकाला करें। ये ज़िंदगी एक ही बार मिलेगी, उसके बाद कभी नहीं मिलेगी। हमने फिर चले जाना इस दुनिया से, बाद में हो सकता है कोई फातिहा भी ना पड़े। तो अपने लिए अच्छे अमाल भी करके जाएं, और अपने लिए जो है वो सदका जारिया भी करके जाएं अपने हाथ से, जिसका आपको आखिरत में भी सवाब मिलता रहे। और अपने लिए ज़िंदगी को ज़रूर जिएं। अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, और अगर अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट और लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, और बताइएगा गांव में मेरी भाभी का घर आज आपको कैसा लगा। और ऐसा घर मैं भी अपना इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो छोटा सा घर और आगे गार्डन, ताकि मैं उसमें अकेले बैठकर, जब बेटा मेरा पढ़ने चला जाएगा अब्रॉड, और बेटी जो है वो भी पढ़ने, और मैं अकेले बैठ के वहाँ पे चाय की एक प्याली बना के, तो अपनी पुरानी यादों के साथ जो है ना वो सुकून कर सकूँ। थैंक यू सो मच। ढेर ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मुझे दीजिए मोड़ खुंडा से इजाज़त। खुदा हाफिज़।